वेलकम टू अल्मास जेकब लाइव। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं इजिप्ट सेलिब्रेट्स रीओपनिंग 3400 ईयर ओल्ड एवेन्यू ऑफ द स्फिनिक्सेस। 25 नवंबर 2021 को मिस्र के शहर लक्सर में 3400 साल पुरानी रोड, जिसे एवेन्यू ऑफ द स्फिनिक्स कहते हैं, उसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस रोड को रोड ऑफ द रैम्स भी कहा जाता है। रैम कहते हैं एक मेल शीप को, यानी एक नर भेड़ को कहा जाता है। ये रोड 2.7 किलोमीटर लंबी रोड है जो मिस्र के दो मंदिरों को आपस में मिलाती है, यानी कि टेम्पल ऑफ लक्सर और टेम्पल ऑफ करनाक को आपस में मिलाती है। इस मौका पर मिस्र की कदीम ईद ऑप्ट फेस्टिवल को भी खूबहू बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट किया गया जैसे 3000 साल पहले किया जाता था। अब इस फेस्टिवल को कैसे मनाया गया, इस सेरेमनी में क्या क्या दिखाया गया था, वो पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। Now, just time to bring you some pictures now from Egypt, where a ceremony has been taking place, attended by the President Abdel Fattah al-Sisi, to mark the reopening of the 3,000-year-old Avenue of Sphinxes in Luxor to the public. It follows more than 70 years of stop-start attempts to excavate the 3-kilometre ancient walkway. The route, which will be lined with hundreds of sphinxes, connects the city's two greatest temples of Karnak and Luxor. The opening ceremony incorporates elements of a 3,000-year-old ancient festival which travelled down the walkway each year. This includes musical compositions inspired by stories written on the walls of the temples in hieroglyphics. A lavish ceremony has taken place in Egypt to mark the opening of the 3,000-year-old Avenue of Sphinxes to the public. Beautiful scenes. It's taken more than 70 years to excavate the statues, which had been buried along a 3-kilometre ancient walkway connecting to the city's greatest temples. As you can see, hundreds of people performed at the event, music inspired by stories written on the walls of the temples in hieroglyphics. Very dramatic scenes there. It looks like something out of like a Richard Burton and Elizabeth Taylor film. You know, when she was Cleopatra, wasn't she? Just looks so. Oh, there's a bit of music there as well. Very, very dramatic. जी तो जीजो, आपने ये क्लिप देखा जिसमें मिस्र में वही ईद मनाई जा रही है जो कि मिस्री खुदाओं के लिए मनाई जाती थी, जो कि पुरानी कदीम ईद है। उसको दोबारा से बिल्कुल उसी तरह से सेलिब्रेट किया गया है जैसा कि मिस्र के अंदर किया जाता था, यानी कि ये शैतानी रस्म अदा की गई है। ये ईद मिस्र के कदीम खुदा अमन रे की याद में मनाई जाती थी, जिसे 3400 साल के बाद फिर से मिस्र में उसी जगह उसी तरीके से मनाया गया। मिस्र में इसी साल एक और शैतानी रस्म भी अदा की गई थी, जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं डिटेल के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, आपको समझने में आसानी होगी कि अभी असल में चल क्या रहा है, इस साल हो क्या रहा है। अमन रे मिस्र के कई झूठे खुदाओं में से एक खुदा था जिसका ताल्लुक रीबर्थ के साथ है, यानी कि दोबारा से जन्म लेने से है। अमुन जो वर्ड है या अमान जो वर्ड है, इसका मतलब है हिडन यानी छुपा हुआ, और रे का मतलब है सन यानी सूरज। अब इस खुदा को अक्सर सन गॉड भी कहा जाता है, जो कि रा जो इनका गॉड है उसका नाम है, उसका ताल्लुक है सन के साथ, सूरज के साथ। और इसे स्फिनिक्स यानी एक ऐसे क्रिएचर जिसका सर इंसान का और जिस्म शेर का और पर जिसके बाज के थे, उसका खुदा भी कहा जाता है इसे। इस रोड को पाथ ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है, यानी कि खुदाओं के गुजरने की जगह। इस रोड पर बहुत सारे स्फिनिक्स के बुत लगे हुए हैं और इसके साथ रैम्स के बुत भी लगे हुए हैं, जो इस बात की निशानी है कि ये रोड अमन रे झूठे खुदा के लिए खोली गई है। अगर आप नोट करें, जिस स्फिनिक्स का इसको खुदा कहा जाता है वो एक हाइब्रिड है, जिसका इंसान जैसा सर है, जिस्म उसका एक शेर जैसा है और उसके जो पर हैं वो बिल्कुल बाज जैसे पर हैं। तो ये हाइब्रिड्स जो हैं वो शो करते हैं वही हजरत नूह के दौर को, जब जब्बार इस जमीन के
के ऊपर हुआ करते थे और जब्बार जो थे वो फर्क उनके जिस्म पे हुआ करते थे, जैसे कि उनके सर फर्क किसी जानवर के हुआ करते थे, जिस्म इंसानों जैसे हुआ करते थे, या इंसानों जैसा मुंह और जिस्म जो है वो जानवरों जैसा हुआ करता था। तो इनको हाइब्रिड्स बोला जाता है। आप नोट कर सकते हैं कि इस सेरेमनी के अंदर जो सिंबलिज्म है वही सारा मिस्री सिंबलिज्म है, और खास तौर से ओबेलिस्क जो है वो हमें दिखाया जाता है। ओबेलिस्क जो है वो वेटिकन के अंदर भी मौजूद है, व्हाइट हाउस के अंदर भी मौजूद है, और दुनिया में जगह जगह ये सिंबल आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इसका रीजन क्या है, ये क्या होता है? बेसिकली ओबेलिस्क जो है उन मरे हुए खुदाओं की याद के लिए बनाया जाता है। और अगर इसका ताल्लुक वेटिकन के साथ है, वेटिकन जो कि जहां पर पोप होता है, तो आप नोट कीजिए कि वेटिकन में इसका क्या लेना देना। अगर पोप क्रिश्चियन है, जो कि क्रिश्चियन तो ये नहीं है, कैथलिक्स हैं, अगर ये क्रिश्चियन खुद को कहते हैं, यीशु मसीह के मानने वाले खुद को कहते हैं, तो यहां पर ओबेलिस्क का क्या काम है? तो इससे साफ जाहिर है हम इनको सिर्फ और सिर्फ सिंबलिज्म से ही पकड़ सकते हैं। और यहां से हमें पता चलता है कि ओबेलिस्क का मतलब यह है कि ये उन मरे हुए खुदाओं को जो कि मिस्र के खुदा थे उनको मानने वाले लोग हैं, और उसी बुत परस्ती को आगे लेकर चल रहे हैं। अब कहने को अमेरिका को कहा जाता है कि जी अमेरिका जो है वो क्रिश्चियंस की नेशन है या मसीहियों का मुल्क है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आप नोट कीजिए कि जो उनका मेन ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जो व्हाइट हाउस है, उसके सामने भी यही ओबेलिस्क बना हुआ है। अब ये सारी की सारी रस्म हुई क्यों है, क्यों अदा की गई है? तो ये सारी की सारी शैतानी रस्म इसलिए अदा की गई है क्योंकि नाउ दे आर बिकमिंग पब्लिक, और अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं। जो कुछ ये पहले प्राइवेटली छुप कर सीक्रेटली किया करते थे, अब वो सब कुछ जो है वो खुलकर किया जाएगा। ये कुछ लोग सोचेंगे कि शायद ये एक कल्चरल इनका है जी, ये कोई म्यूजियम या रेवेन्यू लाने के लिए मुल्क के अंदर आम जनता के लिए इसको खोला जा रहा है जैसे म्यूजियम्स होते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है, ये कोई कल्चरल इवेंट नहीं था, ये रिलीजियस इवेंट था। और इसका सबूत ये है कि इसको ओपन जो किया गया है उसी तारीख पर, उसी सेम फेस्टिवल के ऊपर ओपन किया गया है जिस फेस्टिवल में इनके खुदा को जो कि अमन रे है उसको याद किया जाता था। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के जितने भी सदर रह चुके हैं वो उनमें ज्यादातर जो थे, आप कह लीजिए कि 99% जो सदर रह चुके हैं अमेरिका के, वो फ्री मेसन्स थे। और इस बात के पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरा सबूत मौजूद है। और फ्री मेसन्स ही वो सीक्रेट एक सोसाइटी है, एक स्कूल है, जहां पर लोगों को सिखाया जाता है, सेलिब्रिटीज को सिखाया जाता है कि दे आर गॉड्स, और वो जो कहते हैं वैसा हो जाता है। और यही गॉड्स वाली थिंकिंग कहां से आई है? ये वही इब्लीस से आई है, जो कि बागे अदन में इब्लीस ने अम्मा हवा और अब्बा आदम को कन्विंस किया था कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा ताला की मानद बन जाओगे, यानी कि गॉड्स बन जाओगे। ये वही सेम मिथोलॉजी, वही सेम जो मेंटेलिटी है वो लेकर चल रहे हैं। और वही मिस्र वाली सोच, क्योंकि मिस्र के अंदर भी जो लोग थे, जो हाइब्रिड्स थे, वो खुद को खुदा मानते थे। और आप देख सकते हैं कि इनकी हाइटें बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। जब भी जो भी पेंटिंग्स बनी हुई है मिस्र के अंदर, आप देखिए कि उसके अंदर जो गॉड्स हैं उनकी बड़ी बड़ी हाइट दिखाई गई है और बाकी छोटे छोटे लोग उनको सर्व कर रहे हैं, यानी कि ये जायंट्स थे। अब मैं फ्री मेसनरी का जिक्र इसलिए बीच में कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये क्लिप देखें, क्योंकि फ्री मेसन्स खुद को कहते हैं कि हम कोई मजहबी तंजीम नहीं है, हम सिर्फ दुनिया को जो है वो एक अच्छा प्लेस बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्री मेसनरी इट्ससेल्फ एक रिलीजन है और उसका सबूत इसके अंदर है, इस क्लिप के अंदर आप देखिए। I have the King James Bible, so there are some notable differences between this and that, and we'll get to that. There's the Freemason insignia on the front. Legend of the Craft, Legend of the Temple, person. But they do feature Egyptian gods and goddesses, which is kind of interesting. We are not taught that these gods exist, but they clearly have them shown here. So again, I didn't go and read the Bible. I only have this for a short few days. I may look into it a little more, but I thought this was interesting. The soul revisiting the body. But there's a ton of Egyptian references in here that I don't think would normally be in other versions of the Bible. Strangers coming into Egypt. Egyptian brick makers.
So I'm definitely grateful to have had the opportunity to check this out and to be able to share it with anyone that watches the video. Different plates. I don't know exactly what these are supposed to be. Narandarus, the king of Babylon. I don't know, some kind of plate. These are definitely very odd things you wouldn't see in an average Bible. Different coins. Then we get into maps. This is Jerusalem in Old Testament times. Exodus. What's this one? Israel. The United Monarchy. जी, तो आपने देखा ये एक आंख के मानने वाले खुदा के कलाम को भी अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिन खुदाओं को खुदा का कलाम झूठे, नाचीज और महज बुत कहता है उन्हें फ्री मेसनरी वाले सच्चा खुदा कहते हैं और अपनी खुद की बाइबल बना रखी है, जिसके एंड पर इन झूठे मिस्री खुदाओं की तस्वीरें छाप रखी हैं और इनके बारे में लिखा है कि दे आर रियल गॉड्स, यानी कि इनको सच्चे खुदा माना जाता है। तो अजीजों, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आखिर जमाना के अंदर मिस्र की बादशाहत से लेकर आगे जितनी भी खुदा के खिलाफ बादशाहतें थी वो सारी मिलकर आएंगी। इसके बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है, और खुदा का कलाम हमें यह भी बताता है कि जैसा हजरत नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही इब्ने आदम के आने यानी कि यीशु मसीह के सेकंड कमिंग पर बिल्कुल वैसे ही कुछ हालात हो जाएंगे। बेदीनी, बेरा रवी जो है वो फैल जाएगी, लोग गुमराह हो जाएंगे और लोग सच्चे खुदा को छोड़कर इन झूठे खुदाओं के पीछे लग जाएंगे, और आज ऐसा ही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।